अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है, यूएसए की मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम एंड क्रिप्टो करेंसी की। क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या वाक़यात चल रहे हैं। अभी 14 मई हो चुकी है, आज बुध की शाम है, 6:30 से ऊपर का वक्त है। तो अगर बात करें तो मार्केट ट्रिलियन के अंदर स्लो स्लो अच्छा डेली इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो 1.2% का मार्केट में इजाफा हो गया हुआ है और मार्केट कैप क्रिप्टो का इस टाइम 3.37 ट्रिलियन पे बैठ गया हुआ है। और साथ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आपको पता है कि अब ये ग्रीड के अंदर सिचुएशन जा रही है, यहाँ पे बाइंग हो रही है धड़ाधड़। तो अब अल्टीमेटली जो है जब एक्सट्रीम ग्रीड में हम बैठे होंगे तब जो है अवाम जो है और न्यू कंज्यूमर और न्यू रिटेलर जो है वो तब इस मार्केट के अंदर एंट्री लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। जबकि वही वक्त होगा दोस्तों जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने अच्छे अच्छे टॉप 4-5 कॉइन्स के बारे में उनको सेल करने का तब वो वक्त होगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इस साल के एंड पे वो वक्त होगा और अराउंड अक्टूबर नवंबर और साल का जो विंटर्स वाला ये टाइम होता है तो उसमें जो है एक अच्छा हमें पीक लग के दिखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक समर क्रैश की भी बात करेंगे आपसे, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपकमिंग डेज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ऑल टाइम हाई से पहले एक समर क्रैश भी आता है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए वो जून जुलाई का टाइम होता है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन अच्छी चल रही है मार्केट की। ऑल्ट कॉइन सीजन को देखें इंडेक्स के, उसके तो 30 के ऊपर चला गया हुआ है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो है वो पैसा अच्छा खासा फ्लो इन होने लग गया है। तो इट इज़ जस्ट द बिगनिंग फॉर द गुड मूवमेंट ऑफ प्राइजेस इन ऑल्ट कॉइन्स। और आप देखें कि बिटकॉइन के अंदर भी जो है आज वो देखें ग्रीन के अंदर जा रही हैं सारी जो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं ना। अगर बिटकॉइन की बात करूँ तो 0.4% BTC के अंदर जो है वो इजाफा हुआ हुआ है। इथेरियम 2.12% पंप हुआ हुआ है। इथेरियम को मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार जब ये 1800 1700 1900 पे था कि इसको एक्यूमुलेट कर लो, देखो हर डेली के लिहाज से बड़ा अच्छा पंप दे रहा है। सोलाना 2.64% के ऊपर जो है चला गया हुआ है। कार्डानो की बात करें तो ये भी 2% के पंप के साथ बैठा हुआ है। सुई अलबत्ता थोड़ा सा गिरावट का शिकार है 2.66% के ऊपर। लिंक की बात करें ये भी पॉजिटिव जा रहा है आज 1.9% के साथ। और अगर साथ में आप लोगों की बात करूँ LTC की, तो LTC भी 0.39% का फ़र्क है, लेकिन 100 से ऊपर इसका बैठ जाना एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है। तो मार्केट के लिए तो यार मैं अभी मतलब पॉजिटिव। और ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी इन्होंने जस्ट एक जो ऑल्ट कॉइन सीजन है ना मेरे लिहाज से बिगिन हो चुका हुआ है। इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और इसके बाद हमने इनके अंदर मैसिव पम्प देखना है इन अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और अगर BTC की बात करूँ आप लोगों को मार्केट साइफर दिखाता जाऊँ और अपने चार्ट्स दिखाता जाऊँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो आप लोग देखें कि 1,04,000 के अराउंड हम इस टाइम BTC को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। और आप देखें कि ये वैल्यू एरिया हाई अगर हम तोड़ गए, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता था कि 1,03,000 वाला एरिया रिजेक्शन हम यहाँ से बड़ी बुरी ले सकते हैं अगर हम यहाँ से BTC रिजेक्ट होता है। लेकिन उसने यहाँ से रिजेक्शन नहीं ली और उल्टा उसको एज अ सपोर्ट बना लिया। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से BTC ने हमें न्यू एक ऑल टाइम हाई दिखाना ही दिखाना है। वीकली की बात करूँ तो मनी फ्लो ग्रीन में बैठा हुआ है। मोमेंटम में बहुत बड़ा मतलब आपके ऊपर की तरफ कर्व हो रहा है, तो मोमेंटम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा रहा है कि हम एक अच्छी प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ देखेंगे मोमेंटम की अगर बात करूँ। और मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर बैठा हुआ है, कोई ख़ास टेंशन की बात नहीं है। मतलब वीकली जो है वो अच्छा जो है वो सिचुएशन जा रही है। 3 डे का चार्ट आपको साथ दिखाऊँ मार्केट साइफर का, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त यार। उसी वैल्यू एरिया है को जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजेक्शन लेगा, उसने उसको एज अ सपोर्ट बनाया और अब हम ऊपर की तरफ अच्छा ज़बरदस्त मूव कर रहे हैं। और 3 डे के चार्ट के ऊपर देखें मोमेंटम भी जो है इसमें अच्छा खासा रूम है अभी भी कि ऊपर की तरफ हमें भेज सकता है। अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है और वीवॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो तब तक यहाँ पे कोई रेड डॉट नहीं बनता और हम यहाँ से एग्रेसिवली मनी फ्लो को नीचे पर जाता है वो नहीं देख सकते, तब तक मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मोमेंटम ऊपर की तरफ जो है अच्छा बिल्डअप हुआ है, तो हम यहाँ से BTC को अच्छा रैली करता हुआ मज़ीद देखेंगे। और डेली की अगर आपको सिचुएशन दिखाऊँ, डेली को देखें कि कोई इसके अंदर ये जो रेड डॉट बने थे ये बे डिफ बनी थी, इसमें कोई सिचुएशन नहीं आई कोई कि हम ड्रास्टिकली नीचे की तरफ मूव करें। वो अलबत्ता नीचे सकिन नहीं हुआ इस रेंज के अंदर, अल्टीमेटली दोबारा ऊपर की तरफ 1,04,000 की तरफ चला गया हुआ है। तो ये भी अच्छी सिचुएशन है। 12 आवर की बात करूँ तो 12 आवर के ऊपर भी आप देखेंगे कोई ख़ास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट इसकी देख सकते हैं। और अगर 4 आवर की बात करूँ ना, 4 आवर पे क्या सिचुएशन चल रही है, तो 4 आवर के ऊपर आप देखो कितना अच्छा मनी फ्लो ग्रीन के अंदर का ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड ग्रीन डॉट भी बन चुका हुआ है। तो 4 आवर हमें शो कर रहा है कि हम एग्रेसिवली ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं मार्केट को जाता हुआ। और अगर 1 आवर की बात करूँ
1 आवर के ऊपर भी देखें, अभी जो है वो मोमेंटम ऊपर की तरफ कर्व होना शुरू हो गया हुआ है। तो हमारे पास रूम है कि हम यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको जाता हुआ देख सकते हैं। अलबत्ता अभी लाइव अगर बात करूँ तो BTC 1,04,000 से थोड़ी सी नीचे की तरफ रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें 9 बजने का वक्त का वेट करना होगा, फिर हम देखेंगे कि क्या ड्रास्टिक मूव आती है BTC की। तो अगर कुछ अपर टारगेट्स की बात करूँ ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अपर टारगेट्स की, तो मैं जो पहला टारगेट देख रहा हूँ वो तो एक यार मेरे लिहाज से जो बनता है अपर टारगेट, वो एक बनता है ये वाला एरिया 1,08,000 वाला, बड़ा क्रूशल एरिया है। यहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग हो सकती है। और लेकिन उसके बाद अगर हम अगले ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मेन जो टारगेट बनता है ना, अगर 1,08,000 से ऊपर जाते हैं तो 1,10,000 वाला एरिया है ना, इसको हमें तोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1,10,000 क्योंकि प्रीवियसली ऑल टाइम हाई हमने लगाया हुआ है, 1,10,000 को अगर तोड़ गया BTC तो मैं फिर यहाँ से अगले हायर टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। तो जब 1,10,000 के पास हम जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों से अगले टारगेट्स को डिस्कस करना शुरू करूँगा। तो ये तो कुछ ऊपर के टारगेट्स की बात होगी, 1,08,000 वाला 1,10,000 वाला एरिया हो गया। और अगर कुछ नीचे टारगेट्स की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो नीचे अगर हम 1,02,000 से नीचे क्लोज़ कर देते हैं डेली, तो फिर मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि हम यहाँ से फॉल लेंगे और सीधा पहले तो हम जो एरिया फॉल करेंगे वो होगा ऑलमोस्ट 99,400 वाला एरिया, यहाँ पर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे मंथली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि ये एक तो पॉइंट ऑफ वैसे भी POC बनता है और मंथली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पे POC इसका बन रहा है। तो 96,500 वाला एरिया, 96,700 वाला एरिया बहुत क्रूशल है। यहाँ पे मेक और ब्रेकेट सिचुएशन होगी। अगर BTC इसके नीचे क्लोज़ कर जाता है तो फिर हम फर्दर नीचे के टारगेट्स की तरफ देखेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 94,000 से लेकर 93 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे हम नीचे इसको आता हुआ देख सकते हैं। और क्योंकि ये वैल्यू एरिया लो की रेंज भी बनती है और यहाँ पे डेली एंड वीकली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स भी बैठे हुए हैं। ये सिचुएशन है। और अगर हम 93 को सस्टेन नहीं कर पाते तो उसके बाद हम जो प्रीवियसली हमने बियर रेंज बनाई थी जो कि 88,000 से 81,000 वाली रेंज थी, तो मैंने इसको 88 से 89 के वाली रीजन पे भी आता हुआ देख सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे BTC एक अच्छा बाउंस देगा। तो अगर कुछ फिबोनाची एक्सटेंशंस की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों को कुछ की एरियाज दिखा सकता हूँ। अगर BTC यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 1,08,000 की तरफ नहीं आता और एग्रेसिवली फॉल करता तो ये कुछ की एरियाज़ हैं जो आप लोग देखें। एक 86,400 वाला एरिया है जहाँ पे 618 है और 85,400 वाला एरिया है। और फिर पिछली बियर रेंज जो बनाई थी उसका ये वैल्यू एरिया लो बनता है जहाँ पे 786 का लेवल भी फॉल कर रहा है, 81K वाला एरिया यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अच्छा बाउंस दे सकते हैं। ये कौन से फिब लेवल हैं? ये मैंने वो ड्रॉ किए हैं जो हमने रिसेंटली लो बनाया था 74,500 का, और वहाँ से अभी हमने रिसेंटली हाई बनाया तकरीबन 1,06,000 वाला एरिया। यहाँ की फिब पुल करके आपको एक कुछ खास की एरियाज़ दिखा दिए मैं। तो ये अब तक BT की सिचुएशन है और मार्केट साइफर जो है वो बड़ा पॉजिटिव है। मैं अभी भी इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि कोई इसमें हमें कोई बेरिश सेंटीमेंट ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा, तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव। और अगर इथेरियम की बात करूँ तो ये इथेरियम पे आप लोगों को एक चार्ट दिखाता जाता हूँ। 3 डे की चार्ट की बात करूँ ना ये इथेरियम के ऊपर, तो आप ये देखें इसकी जो 200 EMA फॉल करती है वो ऑलमोस्ट बनती है 25,500 टू 2565 का लेवल। तो हमें 2565 के लेवल के ऊपर एक 3 डे की डेली कैंडल क्लोज करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद बड़ा हैवी मैसिव बाउंस ऊपर की तरफ मजीद देखेंगे इथेरियम को जाता हुआ। तो जब ये और मजीद ऊपर जाएगा तो आपको पता है जो ऑल ट्रेली जो मेरे लिहाज से अच्छी बिगन हो चुकी हुई है, इसमें हम मजीद वॉल्यूम आता हुआ देखेंगे। तो 25,050 वाला एरिया ये मेक और ब्रेक है और ये ऑल कॉइन्स के लिए भी अच्छा पंप आएगा अगर इथेरियम यहाँ से एक फर्दर पंप लेता है। क्योंकि 3 डे की बात करूँ ना तो मनी फ्लो आप देखें कि कितना ज़बरदस्त कर्व कर रहा है। इसका मतलब है ईद के अंदर मार्केट सफर ये बता रहा है कि एग्रेसिवली पैसा आ रहा है और ऊपर की तरफ ये कर्व कर रहा है, मोमेंटम भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। अच्छा हमारे पास प्लेंटी ऑफ रूम पड़ा हुआ है इसके अंदर कि हम यहाँ से मजीद ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो अगले कुछ टारगेट्स हैं ना ईद के, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। जो पहली मुझे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है वो 3,200 वाला एरिया है, 3,200 और उसके बाद 3,600 वाला एरिया। यहाँ पे आप लोग जो है अपनी TPs को लॉक इन कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपने प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, या अगर आप लोगों ने नीचे से इन वाले एरिया से कोई लॉन्ग की पोजीशन खोली हुई है। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं 32,100 वाला एरिया और फिर 3,600 वाला एरिया। तो अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं इथेरियम जो एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि हम 36 वाले 100 से रिजेक्शन ना लें और यहाँ पे इसको एक अच्छा स्पॉट बना के बैठें और फिर यहाँ से हम दोबारा एक न्यू लेगअप पकड़ें और ऊपर की तरफ शूट करें। और फिर वो कुछ एरियाज़ जो हैं वो फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि वो इथेरियम के क्या हो सकते हैं अगर न्यू ऑल टाइम हाई इथेरियम बनाता है। तो ये अब तक की सिचुएशन है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ यार मार्केट को लेके। तो आज की मेरी तरफ से ये क्विक अपडेट थी। तो अच्छा सेंटिमेंट जा रहा है, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें और इस साल के एंड पे एग्जिट कर दीजिएगा अपना पैसा 2 से 3 गुना बढ़ा के। ज़्यादा ग्रीड में ना जाइएगा और ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना कीजिएगा। तो आज का मेरी तरफ से इतना ही था। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होती है एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ। तो जल्द मिलेंगे गाइस। होपफुल हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो यार थम्स अप करके लाइक करके मुझे लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब यार लाजमी
लाजमी कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यकीन करें मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं डेली के लिहाज से आप लोगों के लिए लेटेस्ट मार्केट साइफर एनालिसिस करके आप लोगों को लेटेस्ट जो है वो एरियाज़ बता सकूँगा क्रिप्टो रिलेटेड हर प्रोजेक्ट के। तो कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग, और इस तरह याद दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।